Hello students, welcome to Sentence online classes. Students, we are working from home. स्टूडेंट, हमें क्वेश्चन डिस्कस करना है 3.6 ऑफ एनसीईआरटी एक्सरसाइज। बेटा इसमें बोला था अ कार मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट हाईवे विद स्पीड ऑफ 126 किलोमीटर पर आवर इज ब्रॉट टू अ स्टॉप विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। तो बेटा हमें बताना है रिटार्डेशन ऑफ कार एंड हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द कार टू स्टॉप। एक तो बेटा इसका रिटार्डेशन बताना है और कार को रुकने में कितना टाइम लगेगा ये बताना है। तो बेटा ये बता रखा था कि एक कार थी, उसकी जो वेलोसिटी थी वो बेटा दिया यहाँ पे हमें 126 किलोमीटर पर आवर। तो 126 इंटू 5/18, तो बेटा ये आ जाएगा 35 मीटर पर सेकेंड। अब बेटा कार को मान लिया यहाँ पर रोक दिया जाता है इस जगह आके, तो बेटा यहाँ पे आने पर उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। और बेटा जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल करी वो डिस्टेंस यहाँ पे गिवन है 200 मीटर। तो बेटा एक तो हमें बताना है कि कार का रिटार्डेशन क्या होगा और बेटा उसको रुकने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है बेटा, तो पहले देखो आपको यहाँ पता है कि इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है और बेटा आपको टाइम और एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। देखो फर्स्ट इक्वेशन को सोचो जरा, v इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी। बेटा हमारे लिए ए भी अननोन है, टी भी अननोन है। फर्स्ट इक्वेशन पे हम नहीं जा सकते, 1 बाय 1 देखते हैं सारे इक्वेशंस को। सेकंड पे चलते हैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, नहीं जा सकते। थर्ड को देखो बेटा, आपको वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, एस पता है, यू पता है, वी पता है। तो बेटा यहाँ पे कौन सी इक्वेशन बचती है? थर्ड। तो भाई वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो बेटा वी हमारा फाइनल 0 था, यू है हमारा 35 इंटू 35 प्लस ट्वाइस ए इंटू बेटा एस की वैल्यू कितनी है? 200। इसको इधर लाओ तो बेटा यहाँ से 2a इंटू 200 इक्वल टू -35 इंटू 35। तो बेटा यहाँ से ए की वैल्यू क्या आएगी? -35 इंटू 35 अपॉन 2 इंटू 200। बेटा 5 से कट करो, 5 7 जा 5 4 जा, यहाँ से बेटा 5 7 जा 5 से 8 टाइम्स। तो बेटा ये निकल कर आया -49/16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बेटा फर्स्ट आंसर आ गया हमारा। अब बेटा टी निकालना था मुझे, तो डायरेक्ट v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो बेटा v तो 0 है, u की वैल्यू हमारी 35 है और बेटा एक्सेशन मैंने कितना निकाला? -49/16 इंटू टी। तो बेटा इधर लाओ इसे, 49/16 टी इक्वल टू 35। तो बेटा टी की वैल्यू क्या आई? 35 इंटू 16/49। तो बेटा 7 5 जा 7 7 जा, तो बेटा ये आएगा 80/7 सेकेंड। तो हम कह सकते हैं कार का बेटा जो रिटार्डेशन है वो 49/16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। बेटा फर्स्ट आंसर हो गया। और कार को बेटा स्टॉप करने में कितना टाइम लगेगा? 80/7 सेकेंड का। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। 3.10 डिस्कस करते हैं। इसमें बोला था अ प्लेयर थ्रोज अ बॉल अपवर्ड विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 29.4 मीटर पर सेकेंड। बेटा प्लेयर ने बॉल को ऊपर की तरफ फेंका है, उसकी जो वेलोसिटी है 29.4 मीटर पर सेकेंड दी है बेटा, 29.4 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन ऑफ बॉल। बेटा बॉल जब ऊपर की तरफ है, बेटा हमेशा याद रखना ग्रेविटी के अंडर में एक्सेलरेशन कहाँ होता है? डाउनवर्ड होता है। ए ऑलवेज डाउनवर्ड। बेटा किसके बराबर होता है? जी के। तो एक्सेलरेशन विल बी डाउनवर्ड, तो बेटा नीचे होगा। ओके, अब बी पार्ट पर आते हैं। बी पार्ट बोला था व्हाट आर द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स मोशन। तो बेटा हाईएस्ट पॉइंट पर, हाईएस्ट पॉइंट पर बेटा जो वेलोसिटी होगी आपको पता है बॉडी रुक जाती है, 0 होगा। और बेटा एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें तो बेटा एक्सेलरेशन होता है जी के बराबर और डायरेक्शन कहां होगी? डाउनवर्ड। ओके बेटा, अब सी पार्ट की बात करते हैं। सी पार्ट में बेटा इसने कहा है चूज द x इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 0 टू बी लोकेशन एंड टाइम ऑफ द बॉल एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट। बेटा ये हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है। माना हमने बॉडी को बेटा ऐसे फेंका था ऊपर की तरफ u वेलोसिटी से, बेटा ये हाईएस्ट पॉइंट है। यहाँ पे इसने बोला है कि पोजीशन को आप x0 लो और टाइम को बेटा 0 लो। ओके, और उसके बाद बोल रहा है of the ball at its highest point vertically downward direction to be positive direction। और बेटा जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है उसको हम किसकी तरह डील करेंगे? पॉजिटिव।
तो अपवार्ड डायरेक्शन बेटा कैसे हो जाएगी, नेगेटिव की तरह होगी। ठीक है, तो आपसे पूछा है गिव द साइन ऑफ, किस किस के लिए बेटा साइन बतानी है हमें, पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल ड्यूरिंग इट्स अपवर्ड मोशन एंड डाउनवर्ड मोशन। तो पहले बेटा अपवर्ड मोशन की बात करें, अपवर्ड मोशन। बेटा पोजीशन देखो, आपको पता है बेटा पोजीशन हम इसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो हमेशा बेटा बॉडी कहीं भी हो हमेशा इससे नीचे तो ही होगी, तो इससे नीचे की तरफ है बेटा, नीचे की डायरेक्शन कैसी बता रखी है, पॉजिटिव। तो बेटा पोजीशन पॉजिटिव। अब बात करते हैं वेलोसिटी। बेटा डाउन अपवर्ड मोशन रही होगी तो वेलोसिटी कहां रही होगी, हमेशा ऊपर की तरफ, ऊपर की डायरेक्शन बेटा कैसी है, नेगेटिव। अब बेटा एक्सेलरेशन हमेशा डाउनवर्ड ही होता है, तो कैसा होगा एक्सेलरेशन, पॉजिटिव। अब बेटा डाउनवर्ड मोशन की बात करते हैं। डाउनवर्ड मोशन के सेंस में देखें से अगर हम, तो बेटा आपको पता है डाउनवर्ड मोशन जब होगी, मान लीजिए ये हमारा x0 और t0 था, अब बेटा डाउनवर्ड में बॉडी कहां जा रही है, नीचे जा रही होगी बॉडी ऐसे। तो अब भी बेटा जो पोजीशन है बॉडी की कहीं भी होगी तो इससे तो नीचे की तरफ ही है, तो बेटा पोजीशन तो अब भी कैसे होगी हमारी, डाउनवर्ड। तो पोजीशन कैसी आई, पॉजिटिव। अब बात करें वेलोसिटी की बेटा, अब की बार बॉडी कहां जा रही है, नीचे, तो बेटा बॉडी नीचे की तरफ जा रही है, तो जो वेलोसिटी होगी वो कैसी होगी, पॉजिटिव। अब बेटा एक्सेलरेशन हमेशा डाउनवर्ड होता है, तो कैसा होगा, पॉजिटिव। यहाँ पे बेटा तीनों पॉजिटिव है। अब बेटा एक क्वेश्चन और है इसमें, डी पार्ट। इसमें बोला है टू व्हाट हाइट डज द बॉल राइज एंड आफ्टर हाउ लॉन्ग डज द बॉल रिटर्न टू द प्लेयर्स हैंड। अब बेटा ये बोला था कि अगर प्लेयर ने बॉल को फेंका, यू वेलोसिटी से फेंका था बेटा, तो बताओ मैक्सिमम हाइट क्या होगी। उसके बाद बेटा वापस लौट कर आएगी तो प्लेयर के हैंड तक आने में कितना टाइम लेगी। तो बेटा एक तो हमें ये टाइम निकालना है और बेटा एक बताना है कि जो एच मैक्स होगा वो क्या होगा। बेटा मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूले बताए थे ना, तो एच मैक्स अगर किसी बॉडी को हम यू वेलोसिटी से फेंकते हैं तो बेटा एच मैक्स क्या होगा, यू स्क्वायर अपॉन 2g। तो बेटा यू की वैल्यू कितनी थी, 29.4, तो 29.4 इंटू 29.4 अपॉन 2 इंटू 9.8। बेटा ये 9.8 से लगभग 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। बेटा ऊपर क्या हुआ, 3 4 जा 12, तो बेटा ये आ जाएगा 89.2 अपॉन 2। तो बेटा डिवाइड करो, लगभग 44.6 मीटर के आसपास आ जाएगा बेटा, ये मैक्सिमम हाइट होगी। अब टाइम टू रिटर्न द बॉल, बेटा बॉल को वापस आने का टाइम बताना है, जिसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट भी कहते हैं। तो बेटा आपको ये भी याद रखना है कि मैक्सिमम हाइट तक जाने का टाइम बेटा u अपॉन g होता है। तो जितना टाइम बेटा उसको मैक्सिमम हाइट तक जाने में लगेगा उतना ही टाइम मैक्सिमम हाइट से बेटा वापस आने में भी लगेगा, तो टाइम जस्ट डबल हो जाएगा 2u अपॉन g। तो 2 इंटू बेटा u की वैल्यू 29.4 था अपॉन g की वैल्यू 9.8। बेटा ये 3 टाइम्स कटा था ना, तो लगभग कितना टाइम लगेगा, 6 सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब बेटा क्वेश्चन 3.11, इसमें बोला था रीड ईच स्टेटमेंट बिलो केयरफुली एंड स्टेट विद रीजंस एंड एग्जांपल्स इफ इट इज ट्रू और फॉल्स। बेटा पहले बोला था अ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल मोशन विद जीरो स्पीड एट एन इंस्टेंट मे हैव नॉन जीरो एक्सेलरेशन एट दैट इंस्टेंट। इट मींस स्पीड तो जीरो है बेटा किसी इंस्टेंट, क्या उस इंस्टेंट नॉन जीरो एक्सेलरेशन हो सकता है बेटा, बिल्कुल हो सकता है, ट्रू। कैसे समझो, अगर कोई बॉडी बेटा ऊपर की तरफ जा रही है, माना यू वेलोसिटी से फेंका बेटा, जब वो अपनी मैक्सिमम हाइट पर होगी बेटा यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगी, जीरो। बट बेटा यहाँ भी एक्सेलरेशन कहाँ होता है, नीचे की तरफ, क्योंकि पूरी मोशन में जो अंडर ग्रेविटी होती है बेटा एक्सेलरेशन फिक्स होता है -9.8 मीटर पर सेकेंड। इसको अगर मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव लूँ तो ट्रू। तो कह सकते हैं एट हाईएस्ट पॉइंट इन वर्टिकल मोशन। तो बेटा इस मोशन में क्या होगा, जो वर्टिकल मोशन होती है ऐसे अंडर ग्रेविटी, तो बेटा वहां पर स्पीड तो क्या हो जाती है, जीरो, बट जो एक्सेलरेशन होता है बेटा वो होगा नॉन जीरो है। ओके, अब बेटा बी पार्ट पर आते हैं। विद जीरो स्पीड मे हैव नॉन जीरो वेलोसिटी, फॉल्स।
बेटा ऐसा हो ही नहीं सकता, अगर स्पीड जीरो है तो वेलोसिटी नॉन जीरो हो जाए, क्योंकि बेटा स्पीड जो है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है। तो बेटा अगर स्पीड ही जीरो है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी क्या है, जीरो, तो वेलोसिटी जीरो होगी। ओके, तो ये बेटा स्टेटमेंट फॉल्स है। सी, विद कांस्टेंट स्पीड मस्ट हैव जीरो एक्सेलरेशन। अगर बेटा स्पीड कांस्टेंट है तो जीरो एक्सेलरेशन होगा, फॉल्स। देखो बेटा अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, इट मीन सर्कुलर पाथ पर बेटा उसकी स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड इक्वल टू कांस्टेंट, बट बेटा एक्सेलरेशन है क्योंकि लगातार डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। देखो यहाँ पे डायरेक्शन ये रही इसकी मोशन की, यहाँ डायरेक्शन बेटा ये होगी, यहाँ डायरेक्शन ये होगी, यहाँ डायरेक्शन बेटा ये होगी, तो डायरेक्शन बदलने से बेटा वेलोसिटी में चेंज आएगा कि नहीं, और वेलोसिटी के चेंज को क्या बोलते हैं बेटा, एक्सेलरेशन। तो फॉल्स है, हम कह सकते हैं एज इन, इसको बेटा बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एज इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्पीड इक्वल टू कांस्टेंट बट वेलोसिटी चेंजेस, वेलोसिटी चेंजेस, क्यों चेंज होती है बेटा, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। तो बेटा अगर वेलोसिटी चेंज होती है तो पक्का एक्सेलरेशन होता है कि नहीं, तो बेटा इसका मतलब हुआ दिस इंप्लाइज एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब डी पार्ट में डिस्कस करते हैं। डी पार्ट में बोला था कि अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, ए वेक्टर इक्वल टू पॉजिटिव है बेटा, तो हम जरूरी है कि स्पीड बढ़ेगी बढ़ेगी, तो बेटा ऐसा जरूरी नहीं है, फॉल्स। क्यों, देखो अगर मैं बॉडी की वेलोसिटी बेटा इधर ले लूं, वेलोसिटी कैसी है यहाँ पर, नेगेटिव, एक्सेलरेशन कैसा है बेटा, पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे अपोजिट साइन की वजह से स्पीड बेटा डिक्रीज होगी, फॉल्स। एज वेलोसिटी, क्या कह सकते हैं, इफ वेलोसिटी इज नेगेटिव देन स्पीड विल डिक्रीज। तो जैसे मैं बोला था मस्ट बी, इट मीन स्पीड बढ़ेगी बढ़ेगी बेटा। स्पीड कब बढ़ सकती है, जब वेलोसिटी भी पॉजिटिव, इट मीन वेलोसिटी एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन। उसने बोला था मस्ट बी, इट मीन अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो स्पीड बढ़ेगी ही बढ़ेगी, तो बेटा वो घट भी सकती है। ठीक है, तो हम जो बोलते हैं ना पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन बेटा, वो वेलोसिटी के अकॉर्डिंग बोलते हैं कि अगर वेलोसिटी एक्सेलरेशन बेटा दोनों सेम डायरेक्शन में है, मान लिया दोनों पॉजिटिव है या दोनों बेटा इधर की तरफ है, दोनों नेगेटिव है, तो बेटा स्पीड बढ़ती है। लेकिन अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो बेटा हमेशा जो स्पीड होगी वो बेटा घटेगी। तो सेम डायरेक्शन होने पर दोनों के स्पीड बढ़ती है और दोनों के अपोजिट डायरेक्शन होने पर स्पीड घटती है। तो कभी हम पॉजिटिव या नेगेटिव एक्सेलरेशन से स्पीड के बारे में कुछ भी जज नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।